हेलो स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ सेट्स कंसेप्ट के अंतर्गत इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इम्पटी सेट के बारे में पढ़ा था। आज हम NCERT का जो एग्जाम्पल 6, 7, 8 इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, उसको आज हम सोल्व करेंगे। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 कहता है स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट। ओके, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। यानी कि यहाँ पे जो सेट्स दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। ये बताना है कि इसमें कौन से सेट्स फाइनाइट हैं और कौन से सेट इनफाइनाइट हैं। तो हमने पढ़ा है फाइनाइट सेट्स वैसे सेट्स जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और इनफाइनाइट सेट वैसे सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x - 1 x - 2 इक्वल टू 0। यानी x - 2 x - 1 दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, 0 के इक्वल हो। दो कंडीशन है, x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और x का वैसा वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाए। यानी x का वैसा वैल्यू जो x के जगह पे रखने पे क्या हो जाए, वो 0 के इक्वल हो जाए। यानी LHS इक्वल टू RHS आ जाए। क्लियर? तो इसको हम सोल्व करते हैं। पहले देखिए इस वाले कंडीशन से x - 1 x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट 0 है। या तो x - 1 को 0 होना होगा, या x - 2 को 0 होना होगा, या दोनों को 0 होना होगा। तो x - 1 इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, और x का यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। यानी ये दोनों वैल्यू जो है वह नेचुरल नंबर 1, 2 नेचुरल नंबर भी है, और 1, 2 ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें आप रखिएगा तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास क्या सेट आ गए, 1 और 2। हमने रोस्टर फॉर्म में इसको लिखा। तो इसमें दो एलिमेंट आ गए, कौन कौन, 1 और 2। यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। अब अगला देखते हैं। अगला कहता है सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x² इक्वल टू 4। यहाँ पे भी नेचुरल नंबर का सेट है, जो एलिमेंट्स है वह नेचुरल नंबर में बिलोंग करे, और इस वाले कंडीशन को भी x² इक्वल टू 4 भी आ जाए। यानी x का वैसा एलिमेंट जिसको यहाँ पे रखने पे उसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, 4 के इक्वल आ जाए। क्लियर? और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो देखते हैं फिर। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ±√4 और यहाँ से ±2। यानी x का दो वैल्यू आया, एक तो आया -2 और दूसरा आया +2। तो इसमें से अब दोनों, इसका स्क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। तो -2 नेगेटिव नंबर है और +2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, प्लस में नेचुरल नंबर भी है। तो ए वाला, ये जो +2 है, ये हमारा इस सेट का क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। क्लियर? और ये भी कौन सा सेट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो फाइनाइट सेट। क्लियर? और इसमें एक सिंगल एलिमेंट्स है, और हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ा था सिंगलटन सेट। तो ये कौन सा सेट है जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए वाला कंडीशन जो है 2x - 1 इक्वल टू 0।
तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। इस 1/2 को हम यहाँ x के जगह पे पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल नंबर वाला कंडीशन है इसको ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी कि इस वाले सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। क्या है? कोई एलिमेंट नहीं है। इसको हम या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्टी सेट या सिंपलीफाई। और एम्प्टी सेट को हम फाइनाइट सेट से कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। यहाँ पे लिख देंगे एम्प्टी सेट कंसीडर्ड एज फाइनाइट सेट। क्लियर? अब नेक्स्ट इसमें कहता है सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम नंबर। ओके, नेचुरल नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? नेचुरल भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो 2, 3, 5, 7, नेचुरल और प्राइम दोनों, 9, 11 एंड सो ऑन। ये कौन सा सेट है? इसमें बहुत एलिमेंट्स हैं, यानी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट मीन्स इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज ऑड। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? नेचुरल नंबर है और ऑड भी है, यानी 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये कौन से सेट हो गए? इनफाइनाइट सेट हो गए। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा जो एग्जाम्पल 6 है एक कंप्लीट हो गए। इसको वीडियो को पॉज करके पूरे को नोट करें, जो हमने नीचे भी कुछ समझाने के लिए कुछ पॉइंट नोट डाउन किया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन 4 में यहाँ पे 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। इस कारण से 9 को इरेज करके हम 11 यहाँ पे लिखेंगे। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या कहता है? फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन्स। क्लियर? तो यहाँ पे इक्वल सेट्स का कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन है ना। तो हमने इक्वल सेट के बारे में क्या पढ़ा? 2 सेट्स हैविंग और सेम एलिमेंट्स, then they sets are called equal sets। क्लियर? यानी उसमें सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे ए सेट है, इसमें एलिमेंट 1, 2 और बी सेट में है 2, 1, तो इसमें भी 1, 2 है, इसमें भी 1, 2 है, 2, 1, यानी ऑर्डर इसका अलग अलग है, बट सेट का जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। क्लियर? तो ए और बी जो सेट है वो दोनों इक्वल सेट है। क्लियर? तो अब यहाँ देखिए, ए जो सेट है इसमें सिर्फ एक एलिमेंट 0 है। बी में क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्स such that x greater than 15 and x less than 5।
ना, कोई नंबर ऐसा होगा जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, तो कोई भी नहीं होगा। ये कौन सा सेट? एम्प्टी सेट है, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। क्लियर? सी सेट, ये क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी LHS इक्वल टू RHS कर दे रहा है। 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सी सेट में एक सिंगल एलिमेंट क्या है? 5। अब डी सेट पे आइए। ये कहता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो जब हम इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस 5 आएगा, यानी x के दो वैल्यू आए, एक -5, दूसरा +5। तो यहाँ से -5 और +5, डी सेट में दो एलिमेंट्स हो गए। अब इस सेट पे आइए, है ना, इसको नोट डाउन भी करते रहिए वीडियो को पॉज करके। क्लियर? कहता है सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो अब इसको क्या करेंगे हम? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, यानी इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सोल्व करेंगे। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस 5x प्लस का 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 5x प्लस का 3x तो माइनस 2x, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 15x स्क्वायर भी आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 5 x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल होने के लिए इस दोनों x माइनस 5 और x प्लस 3 को 0 होना होगा, या अलग अलग भी 0 हो जाएगा, फिर भी ये 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस का 3। क्लियर? तो यहाँ से x का दो वैल्यू आया, प्लस का 5 और माइनस का 3। ये सेट है हमारा। इसमें एलिमेंट्स कौन सा हो जाएंगे? तो क्या कह रहा है? एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। तो पॉजिटिव वाला कौन सा है? एक 5 है। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन को देखिए कि पेयर्स ऑफ इक्वल सेट, तो कौन से दो सेट हैं जो इक्वल हैं? तो ए सेट में 0, ए किसी के इक्वल नहीं है। बी सेट एम्प्टी सेट है, ये भी किसी के इक्वल नहीं है क्योंकि सब में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। सी सेट 5, बस सिंगल एलिमेंट्स 5 हैं। डी में -5 और प्लस का 5 है। ई सेट में सिंगल 5 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सी और ई का जो एलिमेंट्स हैं वह 5 सेम एलिमेंट्स हैं। क्लियर?
तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि सी और ई सेट जो दोनों सेट हैं ये हमारा इक्वल सेट। क्लियर? देखेंगे एग्जाम्पल 8। इसमें कहता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। ये भी इक्वल सेट्स का ही बात कर रहा है। क्लियर? तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है ये कहता है एक्स कोई सेट है, देन द सेट ऑफ लेटर इन एलोई। एक्स सेट में कौन सा एलिमेंट है? ए डबल एल ओ वाई। तो हम जानते हैं जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं एलिमेंट्स को तो वो अगर कोई एलिमेंट्स 2 बार रिपीट नहीं करते हैं। क्लियर? तो यहाँ से ए तो आएगा ही, डबल एल इसमें से हम डबल एल को एक बार सिंगल एलिमेंट लिखेंगे, इसको ओ वाई, यानी एक्स में ए एल ओ वाई एलिमेंट्स हैं और बी सेट में कौन सा एलिमेंट? तो लो एल, एल ओ वाई ए एल। तो इसको कैसे लिखेंगे? एल ओ वाई ए। दोनों का एलिमेंट सेम है ना, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, ओ ओ एल। यानी ऑर्डर जो है वो सिर्फ चेंज है, एलिमेंट्स सेम हैं। ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? यह इक्वल सेट है, यानी x इक्वल टू बी, सेट x इक्वल टू सेट b। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल n such that n belongs to z, it means integers। इंटीजर्स के सेट को हम z से डिनोट करते हैं, एंड n स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4। क्लियर? यानी n जो है वह इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है और n का स्क्वायर या तो 4 के इक्वल है या 4 से कम है, लेस देन है, यानी इनइक्वलिटी का ये साइन है। तो सबसे पहले हम इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे, है ना। n स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो इसके लिए हमने पहले ही एक तरीका बताया था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लीजिए। टू 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालेंगे, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो उधर जाके स्क्वायर रूट, प्लस माइनस रूट अंडर 4। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा? +- 2। क्लियर? n का वैल्यू क्या आया? -2 + 2। और ये भी ध्यान रखिए, यह -2 + 2 के इक्वल भी है और उससे छोटा भी है। तो इनइक्वलिटी जो है यह इस नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट हो गए -2 से 2 तक और ए पार्ट इधर का कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में। अब हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन कौन से इंटीजर्स हैं वह इस क्राइटेरिया को
ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए, अगर यहाँ से हम माइनस का 2 रखें, माइनस का 2 रखें, तो n स्क्वायर इट मीन्स -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर हम प्लस का 2 रखें तो n स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये -2 और +2 तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि ये 4 के इक्वल आ जा रहा है। उसका स्क्वायर जो है n का स्क्वायर 4 के इक्वल है। बट यहाँ लेस देन भी बात कर रहा है, वह उसका जो स्क्वायर करने पे वो 4 से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। तो आप देखिए, अगर n का हम -1 रखें तो n स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर इट मीन्स 1। अगर 0 रखें तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से प्लस का 1 रखें तो ये भी 1 आ जाएगा। यानी ए वाला जो इंटरवल है -2 से +2 तक, ये तो हमारे ये जो कंडीशन गिवन है इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। बट अगर हम n का वैल्यू -3 ले ले तो n स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। क्या ये 4 के इक्वल है या 4 से छोटा है, नहीं है। अगर n का अगर प्लस का 3 ले लें तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये भी क्या है, 4 से बड़ा है। तो ए वाला जो इंटरवल है और ये प्लस वाला जो इंटरवल है ये दोनों क्या हो गया, कैंसल हो गया। क्लियर। तो बस सिंगल एक इंटरवल है -2 से +2 जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्लियर। तो बस -2 -1 0 1 2, सिर्फ यही जो एलिमेंट्स हैं यह ए सेट का एलिमेंट्स हैं और यह इंटीजर्स भी हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं सेट बी क्या कहता है। सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का कौन सा वैल्यू होगा जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, यानी LHS इक्वल टू RHS कर दे। क्लियर। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर -2x -x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x -2 -1 x -2 इक्वल टू 0। तो x -2 भी कॉमन आ गया, x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आएंगे क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो या तो x -2 को 0 होना होगा या x -1 को 0 होना होगा या दोनों को 0 होना होगा। तो x -2 इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 2 आ गया और x का वैल्यू 1 आ गया। 1 और 2 x का वैल्यू है जो कि इस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पे LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा और इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। और ये क्या है, रियल नंबर भी है। तो बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए हैं, बस 1 और 2। हमने क्या देखा, ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं और बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं दोनों सेम नहीं है। तो क्या ये इक्वल सेट होंगे, नहीं होंगे। ए नॉट इक्वल टू, और हमने इसको जस्टिफाई भी किया कि क्यों नहीं इक्वल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि नए स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।